मुहतरम दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान पर मुख्तलिफ हालात वाक़यात आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीन जहान ऐसे पैदा करवाए हैं। इसमें एक दुनिया जहाँ खैर और शर दोनों जमा हैं। जन्नत में खैर ही खैर जो एक दूसरी जहां, और एक तीसरी जहां वो जहन्नम, जहां पर मुसीबतें तकालीफ के अलावा कुछ नहीं। एक जगह राहत, एक जगह मुसीबत, और एक जगह ऐसी जहां खैर और शर, तकालीफ और खुशी दोनों साथ रखी है। और उस मकाम को हम दुनिया कहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो कितना बड़ा बिलियन ईयर हो, मिलियन ईयर हो या ट्रिलियन ईयर हो, जो अब तक है नहीं, वो किसी सुपर पावर मुल्क का वजीर आजम हो या रेजिडेंट हो, उसके पास इख्तियारात हो, हुब्बे माँ हुब्बे जाल हो, शोहरत हो, फैन फॉलोइंग हो, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो, और दुनिया की हर सहूलत उसको मैसर हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे अल्टीमेट खुशी मैसर है, मेरे पास एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, बल्कि उसकी जिंदगी में कहीं न कहीं पर मुश्किलात और मुसीबतें जरूर आई। आप में से सब इलॉन मस्क को जानते हैं, दुनिया का मालदार तरीन शख्स, बिलियनियर। इतनी कंपनियां हैं उसकी, माल दौलत की रेल बेल, सारी जिंदगी वो अयाशा ही करे, उसकी बैंक बैलेंस खत्म नहीं होने वाला। लेकिन एक इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि हर शख्स इलॉन मस्क बनना चाहता है, तो इलॉन मस्क खुद जवाब देते कर कहते हैं कि इलॉन मस्क खुद इलॉन मस्क नहीं है। मतलब आप मुझे बाहर से जो देख रहे हो वो इलॉन मस्क अलग, लेकिन अंदर का इलॉन मस्क अलग। सोच सकते हो, उसने 3-4 शादियां की, किसी बीवी के साथ उसका नहीं बना, और तीनों को डिवोर्स हो गया, तलाक दे दी उसने। उसकी एक बेटी उसको छोड़ के ले गई और उसको बाप मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ माल दौलत, हर किस्म की फैसिलिटी मैसर होने के बावजूद, चूंकि दुनिया का कायदा है यहाँ एब्सोल्यूट खुशी नहीं है, गम और तकलीफ जरूर आएगी। लेकिन बात जब इंसान पर गम आता है, मुसीबत आती है, इंसान समझने लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जब एक इंसान पर गम बेचता है, उस पर कोई मुसीबत आती है, मुश्किल हालात पेश होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो वाकई अल्लाह की तरफ से गज़ब और आज़ाब की शक्ल में उसको तकलीफ दी जाती है। असल आज़ाब तो आखिरत में होगा, जहन्नम में होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा दुनिया में ही उसको दे दिया जाता। और एक मुसीबत वो होती है जब एक इंसान उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे कि वो उस मकाम तक पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर मुसीबतें नाजिल फरमाते हैं, उसको मुसीबत में मुब्तला करते हैं, ताकि इस इंसान की दर्जात को बुलंद किया जाए, इस इंसान की दर्जात और सवाब में इजाफा किया जाए।
लेकिन अब सवाल तो रह गया कि कौन सी खुशी और कौन सा गम, कौन सी मुसीबत वो कहर और अजाब होगा, और कौन सी मुसीबत और परेशानी सवाब का की बाइस बनेगी, दर्जात बढ़ाएंगे। उलमाए किराम एक खूबसूरत कायदा बयान करते हैं। वो कहते हैं हर वो खुशी और हर वो गम जिस पर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, मुसीबत आ गई, गम ने लपेट लिया, मुश्किल हालात आ गई, लेकिन सहारा तो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। तो अब रुजू अल्लाह की तरफ किया इंसान ने। नमाज का एहतमाम पहले भी करता था, लेकिन अब नमाज का एहतमाम बढ़ा दिया। दुआ पहले भी किया करता था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा दुआ का एहतमाम कर रहा है। जिक्र और अस्कार में इजाफा कर दिया, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह इस मुसीबत से मुझे निजात दिला दीजिए। इंसान समझे कि जो मुसीबत आई है ये मेरे दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन रही है। लेकिन अगर मुसीबत आई, मुसीबत परेशानी ने कड़ा और इंसान चीखने चिल्लाने लगा, बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ रुजू करता, वो अल्लाह का बागी बन गया। मैं ही था, मेरे ऊपर ही क्यों अज़ाब नाजिल हुआ, मैंने क्या किया। किस्म की कलिमात हम अपने माशरे, अपने सोसाइटी में सुनते हैं आए रोज। नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मुसीबत आने की वजह से नमाज भी छूट गई। जिक्र अस्कार करता था, अब वो भी नहीं कर रहा। अब ये इंसान समझ जाए कि ये जो मुसीबत आई है मेरे ऊपर, ये अल्लाह की तरफ से कहर और अज़ाब नाज़िल हो रहा है मेरे ऊपर, इसको समझ लेने चाहिए। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं, दुनिया का कायदा और उसूल है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, इससे प्यार करते हैं, जो हमारा माशूक हो, हम तो उसको मुसीबत नहीं देते, हम पसंद नहीं करते कि उन्हें मुसीबत आए। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है, उस पर मुसीबतें क्यों आती है? क्योंकि हदीस में है कि सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया पर आई है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबिया में से सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना मैंने किया। और इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुसीबतें आई, जो उसके असहाब किराम कुरैश मक्का ने ज़ियतें पहुंचाई उनके साथियों को, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को जो मुसीबतें दी हैं, इंसान सोच के हैरान हो। लेकिन वाई, क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पसंदीदा इंसान पर ज्यादा तकालीफ नाज़िल करता। इसलिए भाइयों, मैं पहले कह चुका हूं, ये दुनिया खुशी और गम का मजमुआ। ये दुनिया में यहाँ खज़ां भी होती है, बहार भी होती है, यहाँ गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। तो जब मुसीबत आनी ही आनी है, तो क्यों ना एक ऐसी मुसीबत आए जो आखिरत में दर्जात की बुलंदी का सबब बने, जो कल क़यामत के दिन मुझे सरखुरू करे। अगर ऐसी मुसीबत होगी तो ऐसे मुसीबत नहीं खिलाएगी। अगरचे उससे अल्लाह से हम दुआ जरूर करेंगे, अल्लाह इस मुसीबत को रफा करे, दफा करे, आप ही कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेट एक मुसलमान को उसका अच्छा नतीजा ही मिलना है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक शख्स को एक बीमारी है, उसकी किडनीज काम नहीं कर रही। अब डॉक्टर ने ये तजवीज दी, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर आप सेहतमंद हो जाएंगे।
वो मरीज इस कदर बेचैन होता है कि वो दिन कब आएगा जब डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करे। वो लोगों से सिफारिशें करवा रहा है, प्लीज डॉक्टर आप मेरी सिफारिश करें कि मेरी ऑपरेशन को जरा जल्दी करें, मैं जल्दी चाहता हूं कि मेरा ऑपरेशन हो। डॉक्टर को पैसे भी दे रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, ना कि अगर एक इंसान देखे तो उसको तो तकलीफ होनी है, वो तो तकलीफ से गुजर रहा है। लेकिन वो इंसान समझता है कि आज जो तकलीफ मुझे दी जा रही है, आज जब मेरा ऑपरेशन होगा और डॉक्टर मुझसे कहेगा कि फला फला चीज नहीं खानी, इतने दिन तक आपने बेड पे सोना है, इतने दिन तक आपने नमाज कुर्सी पे पढ़नी है, लेकिन वो ये जानता है कि 1 महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद मुझे मुझे सेहत ही मिलनी है। इसलिए वो डॉक्टर से दरख्वास्त भी करता है, रिक्वेस्ट भी करता है, सिफारिश भी करता है कि मेरी ऑपरेशन हो जाए। तो इसी तरह जब एक इंसान गुनाहों में मुलव्वस होता है, वो गुनाह करता है और अल्लाह को नाराज करके बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर मुसीबत नाज़िल करता है ताकि जब ये मेरे यहाँ आए बिल्कुल पाक और साफ शफाफ आए, उस पर कोई धूल लगी ना हो, इसके जिस्म पर कोई गुनाह ना हो, इसके कपड़ों पर कोई दाग ना हो। अल्लाह भी यही चाहते हैं, इसलिए हमें मुसीबतें दी जाती है ताकि हमारे गुनाहों का सफाया किया जा सके, ताकि उस मुसीबतों के जरिए हमारे गुनाहों को रफा दफा किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने हिस्से का काम छोड़ें। हमें अपने एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हम बस हम कमजोर लाचार, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही हो हमें मुसीबत से निकालने वाले अल्लाह। ये दोनों तरीके जब हम आजमाएंगे और जब ये दोनों तरीके हम करेंगे, अल्लुक मल्ला और अपने हिस्से का काम, उस जिंदगी में ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस और डिमेंशिया आज पूरी माशरे को लपेट रही है, थोड़ी सी मुसीबत की वजह से वो अपना जज्बा, अपना मोटिवेशन लूज कर लेता, वो खत्म हो जाएगी। आखिरी वाक़या सुनाऊंगा। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, एंटरटेनमेंट की दुनिया की बादशाह गुजरा है, इतनी शोहरत शायद किसी को ना मिली हो, लेकिन वो जब सोता था तो गोलियां खा के सोता था। और उसकी मौत किस वजह से हुई थी? उसके डॉक्टर ने इंजेक्शन ज्यादा लगाए थे, उसको नींद नहीं आ रही थी कई दिन से, और कई साल तक 20 साल बताए जाते हैं गालिबन वो गोलियां खा के सोता था। 2-3 दिन तक उसको नींद ही नहीं आती थी। क्यों? कि ताल्लुक अल्लाह नहीं था, अल्लाह पर ईमान नहीं था। इसलिए अजीज भाइयों दोस्तों, हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अल्लाह नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अल्लाह मिला तो ये मुसीबतें भी हमारे लिए आखिरत में निजात का जरिया बन जाएगी। अल्लाह नहीं मिला तो दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील। दुनिया में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में तो वैसे भी। अल्लाह हमें बचाए जहन्नम की आग से, अपने मुश्किलात से। तो दुआ करनी चाहिए मुसलमान इंसान। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।